दोस्तों द मीडिया माइक पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने पटना की महारैली जन विश्वास रैली में एक बयान दिया था जिस पर मोदी जी को घेरा था कि मोदी जी का परिवार कौन है, मोदी जी नकली हिंदू हैं। इस पर सियासी बहस छिड़ी हुई। मोदी जी अब लगातार अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि मेरा 140 करोड़ का हिंदुस्तान के जो निवासी है वो मेरा परिवार है। तो आज जनता के बीच हम आए और जनता से जानेंगे कि मोदी का मैं हूँ परिवार में कितना मोदी के साथ है। क्या कहते हो, मैं भी मोदी का परिवार हूँ? जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगा दिया है, लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भी, मेरे 140 करोड़ की जनता मैं मोदी का परिवार है। क्या लगता है, मोदी के परिवार हैं आप? देखो जी, हम तो ये कह रहे हैं मुसलमान भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हाँ जी। तो ये सीए को वापसी ले ले। हाँ। बस ये है कहने का। सब हम भी देश के ही हैं नाती, तो हम भी यहीं रहेंगे देश में ही, अपने हिंदुस्तान में ही। हम तो ये चाह, कोई बात नहीं है, मोदी से कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी ये काम करें, ये सीए का मामला खत्म करें। सीए के मामले में अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये सब विपक्ष का भटकाने की बात है, क्योंकि सीए से किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी, बल्कि मिलेगी लोगों को। मुसलमानों की, मुसलमानों की छीन तो रहे हैं। मुसलमान अपने देश के रहते हुए आ रहे हैं, मुसलमान रहते रहेंगे। भैया, मोदी जी के परिवार, मैं भी मोदी का परिवार, आजकल जिस तरह से केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, लग रहा है कि आपको सब पूरे हिंदुस्तान मोदी का परिवार है। कितना सहमत है आप उनसे? 100% सहमत हूँ मोदी जी से। जी, वो जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो देश के हित में भी कर रहे हैं और मतलब पूरे जनता के लिए भी कर रहे हैं। क्या काम अच्छे लगे आपको मोदी जी के 10 साल में? सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर से जो मतलब सीज फायर बंद हुए, 370 हटाए गए, और जो भी मतलब यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो भी काम हो रहे हैं वैसे वो बहुत ही बेहतर किया। जो आप तक पहुंचे 370 जम्मू कश्मीर में है, वो अलग मुद्दा है। वो भी तो हमारे आपके जो आपको लाभ मिला हो, आप तक पहुंचा हो कि हाँ ये मेरे लिए फायदेमंद है, आपको कैसे ऐसे कौन से काम अच्छे लगे? सर वो इसलिए कि मतलब हर तरीके से, मतलब अगर हम देखें तो देश का ज्यादा से ज्यादा विकास किया उन्होंने, मोदी जी ने। चाहे वो रोड की तरफ से हो, चाहे गरीबों के लिए हो, आम जनता के लिए हो, या किसी भी तरीके से अगर हम देखें सुविधा की बात करें तो चाहे स्टेट लेवल पे हो, जैसे कि अगर गरीबों को पानी, बिजली, हर चीज की मुहैया, चाहे वो गांव से लेकर के शहर तक किया उन्होंने। आज गैस की पाइपलाइन हर जगह, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे अदर स्टेट में हो, हर जगह उन्होंने मतलब डेवलप किया है अपने आप को। क्या कहेंगे, 400 पार आ पाएगी इस बार मोदी की सरकार की? और कोई है ही नहीं विपक्ष में, किसको देंगे वोट? मोदी के राहुल गांधी जी तो मेहनत कर रहे हैं लगातार। मेहनत तो केजरीवाल जी दिल्ली में बना बैठे हैं। हमने कांग्रेस को भारत की जनता ने 53 साल तक दिया था। 53 साल हमने कांग्रेस को दिया था। 53 साल 55 साल में लमसम ने कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया था? कुछ किया कांग्रेस ने? कांग्रेस की एक योजना बताई जो आम आदमी तक, गरीबों तक पहुंचती थी? नहीं पहुंची थी। मनरेगा, वो तो गिनाते हैं, मनरेगा है। मनरेगा हुआ, दिल्ली में एम्स अस्पताल बना। मनरेगा जब था राशन मिलता था, कोटेदार चोरी कर लेते थे, मनरेगा का पैसा प्रधान खा लेते थे। आज मनरेगा का पैसा जो मजदूर काम कर रहा है उससे खाते पैसे जा रहा। हाँ, और उसके बाद दिल्ली और स्वास्थ्य की बात करती है सरकार। गरीब आदमी पहले बेहाल थे, स्वास्थ्य की सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल था। आज गरीबों को इलाज मिल रहा है। ये मोदी जी ने ये काम किया। मैं नहीं कह रहा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस बना, कांग्रेस ने भारत में 56 साल राज करने के बाद में 5 एम्स बनवाया था। बड़ी ताजुब की बात है। और मोदी जी 10 साल करने के बाद में उन्होंने दिल्ली के अंदर 7 एम्स, भारत के अंदर 7 बनवा दिए। यानी 15 तो बना, लेकिन 7 बन गए। तो ये डेवलपमेंट हुआ है। क्या कहोगे, मोदी जी 400 पार आ पाएगी इस बार? आएगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? आएगा, वो ऐसा लगता है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है 400 पार कर पाएंगे मोदी जी? मैं भी मोदी का परिवार लगातार कहने जा रहे हैं। 370 370 पार। अच्छा, एनडीए को मिला के 400। अच्छा, ऐसा क्यों, क्या काम किया है ऐसा मोदी जी ने कि 370 बढ़ के देंगे लोग? आपको लगता है युवा परेशान है, किसान सड़कों पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई है, विपक्ष लगातार कह रहे कि तानाशाही चल रही है? देखो, काम तो जो है ना, देश जब से आजाद हुआ है कोई ना कोई पार्टी आके काम करती रही है। ठीक है ना। स्टेटों में अलग अलग विभिन्न प्रकार की पार्टियां रही हैं। जैसे बिहार के अंदर लालू था देश आजाद होने के बाद। इधर को यूपी में माया होती थी, मुलायम सिंह होता था, और स्टेटों में अलग अलग पार्टियां हैं। अब दिल्ली में केजरीवाल झाड़ू वाले हो। तो देश आजाद होने के बाद सबने अपने अपने तरीके से काम करा है। तो 2 बार ही मोदी जीत चुके हैं, 10 साल पूरे होने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ समझ के तो दे ही रही होगी ना जनता वोट। कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया होगा तो ये तो जनता वोट दे रही है ना।
लेकिन 10 साल हो गए हैं तो वो जो वादे करे थे किसानों की दोगुनी न्याय, हर घर के हर किसी के नहीं, छत नहीं, पे प्रभु, ऐसा नहीं होता। अगर अब चुनाव आ गए हैं, बिठा लेंगे दूसरी सरकार को, इनको किसानों को दे देंगे। अगर विपक्ष वाले बोल रहे हैं ना बिठा लेंगे दूसरी सरकार को, तो दे लेंगे इनको, किसानों को जो मुद्दा उठा रहे हैं ना विपक्ष इस टाइम पे, ये हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, किसान मर रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढिमका। अब चुनाव आने वाले हैं, बिठा लेंगे जनता को, जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में जाए, बोले भैया हमें जिताओ हम देंगे। मगर वो इनके बस की नहीं है, विपक्ष के बस की। विपक्ष से यही है कि बेरोजगारी हो गई, बेरोजगारी कहाँ से हो गई? ये लोग सब काम कर रहे हैं, देखो आप भी तो यहाँ पे खड़े होके काम ही कर रहे हैं ना। मैं भी इधर से कुछ सदर बाजार से होता है, सामान लेके मैंने भेज दिया, काम कर रहे हैं ना। जिन युवाओं ने रोजगार की मांग की थी, जो सपने देखकर वोट दिए थे, वो सपना पूरा नहीं हुआ है ना। इससे 10 साल पहले में बड़े ये वो थे IAS थे, या बड़े बड़े इनके बिजनेस चल रहे थे, जो बेरोजगार हो गए सारे के सारे, है ना। मिल चल रही थी इनकी, ठीक है ना, बहुत इनकी मिलें चल रही थी, जो बेरोजगार हो गए 10 साल के अंदर अंदर। जब 50 साल में इतना 55 साल कांग्रेस ने राज किया, और भी 2-4 पार्टी 70-73 साल हो गए ना, तो वो भी तो अगर 73 साल में ये नहीं कर पाए तो 10 साल में कैसे इनको इतना रोजगार मिल जाएगा? जब 73 साल मिल गए, 73 तो बहुत होते हैं, 7 गुना होते हैं 10 साल के ऊपर 3 साल होते हैं, तो बना देते भाई इनको रईस। अभी 10 साल में बेरोजगार हो गए सारे, ये बोलो 10 साल में बेरोजगार हो गए। तो मैंने कहा ना, सब जो सरकारें आती रही हैं, अपना अपना काम करती रही हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी आई है तो ये भी काम कर रही है। सब सरकार अपने अपने तरीके से अच्छे काम करती है, मगर क्या है, किसी को विपक्ष वालों का विपक्ष का एक दायित्व होता है उठाने के लिए मुद्दा, कि सत्ता क्या आने के लिए, तो वो उठाते हैं। तो बीजेपी जब सत्ता में थी तब 2 सीट थी, 2 से 303 का ही ना लड़ते 2 से 303 का है ना लड़ते